प्रधानमंत्री जी नहीं आ पाए थे, तो एक और ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए जिसमें वो सबको कॉन्फिडेंस मिले, सब पॉलिटिकल पार्टीज को और देश को कॉन्फिडेंस मिले कि सीज फायर हुआ है, किन शर्तों पर हुआ है, और अगर सीज फायर की घोषणा के तुरंत बाद रात भर पाकिस्तान गोलाबारी कर रहा है, सरहद पर मोटर फायर कर रहा है, तो उनकी विश्वसनीयता पर कब तक विश्वास किया जा सकता है, और क्या गारंटीज हैं कि भविष्य में इस प्रकार की घटना को अंजाम नहीं दिया जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान का पॉलिटिकल सेटअप इस देश से बहुत फर्क है, तो वहां पर क्या अश्योरेंसेस हैं, क्या गारंटीज हैं और क्या विश्वसनीयता बची है कल की ढेर सारी वायलेशंस के बाद, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। उन्नीस सौ 71 में भी जब युद्ध छिड़ा था तो अमेरिका ने कहा था कि हम बे ऑफ बंगाल में अपना 7वां बेड़ा भेज रहे हैं, we will deploy the 7th fleet. That's what the Americans said. But despite that, the then government and Indira ji went ahead and did what was in a supreme national interest. आज हम उनको याद करते हैं कि वो नेतृत्व ऐसा था जहां पर नेशनल इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रखा गया। और आज भी आपको याद होगा जब पार्लियामेंट पर आक्रमण हुआ था, वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, सोनिया गांधी जी नेता प्रतिपक्ष थी, सदन के पटन पर उन्होंने खड़े होकर कहा था कि भारत, पूरा देश, पूरा विपक्ष सरकार के साथ है, जो भी उचित कदम उठाना है उसको उठाएं और निसंकोच उठाएं, हम आपके साथ रहेंगे। उन्हीं परंपराओं को कायम रखते हुए प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी और तमाम दलों ने, चाहे वो खरगे जी हों, राहुल गांधी जी हों, हम सब ने सरकार को पूरा समर्थन दिया था। लेकिन इस प्रकार जो सीज फायर की घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति करते हैं, कुछ घंटे के बाद उसको वेरीफाई पाकिस्तान और इंडिया करते हैं, तो कहीं ना कहीं इस कश्मीर मुद्दे पर भी जो स्टेटमेंट्स आए अमेरिका की तरफ से, उस पर सरकार को अपना पक्ष रखना चाहिए, क्योंकि ये बायलैटरल इशू है। इसका अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की जो कोशिश की जा रही है इस पूरे प्रकरण के माध्यम से, मैं इसको ठीक नहीं समझता हूं। एक विशेष सत्र पार्लियामेंट का बुलाना चाहिए और कम से कम 1994 का जो रेजोल्यूशन था उसको दोबारा अडॉप्ट करें और देश के सामने स्पष्ट तरीके से कहा जाए कि नो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट विल बी एक्सेप्टेड, इट इज अ बायलैटरल इशू एंड इट इज इंडियाज एंड पाकिस्तान इशू एंड नो कंट्री इंक्लूडिंग अमेरिका शुड हैव अ स्पेस टू इंटरवीन इन अ बायलैटरल इशू। अब तक हमारे पिछले कई दशकों की जो फॉरेन पॉलिसी थी, जो स्टेटेड पॉलिसी थी, वो बड़ी स्पष्ट थी, उसमें कहीं मीडिएशन का, नेगोशिएशंस का, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट का कोई स्कोप ही नहीं था, चाहे कोई प्रधानमंत्री हो, कोई सरकार हो। लेकिन जो अमेरिका का स्टेटमेंट आया है उस पर इन सारी चीजों के ऊपर एक सवाल उठना लाजमी बनता है। इसलिए मैं इतना अपील करूंगा कि ऑल पार्टी मीटिंग सरकार को बुलानी चाहिए तुरंत प्रभाव से, और हमारे सैनिकों ने पिछले दिनों में जो कर दिखाया है, मुझे लगता है कि उस पर हम सबको बड़ा फख्र है, बड़ा नाज है, और हमारी सेनाओं का जो बल, जो ताकत, जो शौर्य, जो वीरता, जो कार्यकुशलता, जो प्रिसिशन, जिस जांबाजी से उन्होंने मजा चखाने का काम किया है पाकिस्तान को, उन सब पर हमको बड़ा नाज है, बड़ा फख्र है। थैंक यू। उसमें उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है और जो भी नेशनल ऑब्जेक्टिव था उसको उन्होंने पूरा किया है, लेकिन एक बड़ी बात यह है कि अभी जारी है ऑपरेशन सिंदूर। देखिए, आईएफ का जो सोशल मीडिया पे पोस्ट आया है, मैं उसका पूरा सम्मान करता हूं, और मैं नहीं समझता हूं कि हम लोगों को भारतीय वायुसेना के किसी भी स्टेटमेंट या किसी भी स्टैंड पर अपनी टिप्पणी देनी चाहिए। वो अपना काम कर रहे हैं, और मैं समझता हूं हम सबको आज अपनी सेना के साथ, अपनी वायुसेना के साथ मजबूती से खड़ा रहना है। जो उचित है, जो ठीक है, वो सेना में इतना दम और इतनी समझ है कि उनको कब क्या करना है। मैंने कहा ना, सीज फायर दो पक्षों का होता है, लेकिन मुझे चिंता इस बात की है कि जिस प्रकार अमेरिका ने पहल कर सबसे पहले अचानक इसकी घोषणा करी, तो क्या परिस्थितियां थीं, क्या वो मुद्दे थे जिनको लेकर अमेरिका इतनी बड़ी पहल कर सकता है बिना पाकिस्तान, हिंदुस्तान के इस बात की पुष्टिकरण करे। ये इतिहास में पहली बार हुआ है। तो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट द
the fact that the US unilaterally announces a ceasefire between two countries so far away, it's unprecedented. It has never happened before, and they've tried to engulf the discussion to involve Kashmir, which again is unprecedented. To say that they will meet at a neutral site, who are they to decide what is the neutral site and who should meet?